जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी थी उसकी कुछ प्रैक्टिस की है या नहीं की अभी? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, किए। चले वेल गुड है। आपको जो आइडियाज़ की ऑफिशियल नंबर हैं उस पर काइंडली अपने टास्क शेयर किया करें ताकि पता चलता रहे कि आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस की है क्या नहीं किया। सर आज मैंने शेयर किया था। अच्छा, चलें ठीक है, मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ मैम। आज आप सब सीखेंगे कि हाउ यू कैन डिज़ाइन अ सर्टिफिकेट इन कोरल ड्रॉ। जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है और आइडियाज़ का एक सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस क्या है सर्टिफिकेट की, जो आपने लेनी है किसी भी सर्टिफिकेट को ड्रॉ करने के लिए। बेसिकली स्टार्टिंग पे जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था ये हमने डिस्कस किया था कि जो कोरल ड्रॉ है बेसिकली इट्स लाइक अ कैनवस। एक खाली कैनवस है आपके सामने, जैसे पेंटर अपने कैनवस के ऊपर जो है डिफरेंट पेंटिंग्स कर रहा होता है उसी तरह से आप अपने जो कोरल ड्रॉ का कैनवस है उसके ऊपर मुख्तलिफ डिफरेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो सबसे पहले ये चीज़ है, जब आप सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या साइज होना चाहिए जो नॉर्मली यूज होता है मार्केट के अंदर, या फिर नॉर्मली जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, उनका जो ऑफिशियल साइज है वो क्या होता है। तो ऑफिशियल साइज जो आपके सर्टिफिकेट का होता है वो होता है A4 साइज। और इस मैंने अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो ये ऊपर आपके पास साइज आ रहा है 11.5 इंचज इसकी जो है वो विड्थ है, और 8.1 इंचज जो है वो इसकी हाइट है। आपके जो सर्टिफिकेट है उसकी डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ जो है वो आपके पास जो है वो 11.5, ये इस तरह से 11.5 है, और ऊपर से नीचे की तरफ ये 8.1 है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक साइज होना चाहिए कि आपने अपना जो सर्टिफिकेट है उसको साइज क्या लगाना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब आप ये देखें जो आइडियाज का जो सर्टिफिकेट हमारे सामने है इसमें दो तीन लोगोज हैं। हमने जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसमें लोगो क्रिएट करना सीखा था कि कैसे हम किसी भी लोगो को क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें नेक्स्ट जेन के लोगों के अंदर जो कंपनी है, जो आइडियाज क्योंकि प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेन क्रिएशन का, तो इसके लोगों के अंदर क्या चीज़ें हैं। सिंपल राइटिंग के अंदर अगर मैं इसको ब्रेकआउट करता हूँ, एन सिंपल राइटिंग के अंदर है, ई जो है किसी और फॉन्ट स्टाइल का ले लिया है, एक्स को थोड़ा सा जो है मैनिपुलेट किया है और उसको थोड़ा सा डिजाइन किया है, टी भी किसी राइटिंग का है डिफरेंट का, जी ई एन मतलब तीन चार फॉन्ट्स को मिला के फॉन्ट स्टाइल्स को मिला के इन्होंने नेक्स्ट जेन लिखा है, और एक्स को थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई किया है। जैसे लास्ट में हमने नोट्स को खींच के वो जो सर्कल था पेप्सी के लोगों का उसको मॉडिफाई किया था, और नीचे क्रिएशन था। मतलब कि सिंपलेस्ट वर्क है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई स्पेशल चीज नहीं है। आइडियाज के लोगों को देखते हैं, आइडियाज कॉन्टेस्ट तो सिंपल एक फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है, हाँ ये शेप है। इस शेप को क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट आइडियाज आ जाते हैं, हम गूगल पे जाएंगे और ये बेसिकली जो शेप आपके सामने आ रही है ये डिफरेंट स्पोर्ट्स के इवेंट्स के लिए या फिर इस तरह की जो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लोगोस के तौर पर, ये पर्सन या मोटिवेशन के तौर पर जो है इसको यूज़ करते हैं या स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो वहाँ से एक इमेज लिया और उस इमेज को हमने यहाँ पे रख के जो हमारा सेकंड लेक्चर था हमने इसको रीड्रॉ किया। आज एक दफा फिर से कोई ना कोई शेप जो है उसको लेके हम यहाँ पे रख के एक दफा सिर्फ आइडिया लेने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से ये शेप से रीड्रॉ हो रही है। वापस हम आते हैं शेयर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गूगल की।
आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया है पीएनजी आउटलाइन स्पोर्ट्स लोगो। तो मेरे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑप्शंस आ रही हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और इस तरह की कोई मिलती जुलती इमेज, ये देखिए इस तरह का लोगो अभी आप आइडियाज का देख रहे हैं, उससे मिलती जुलती ये शेप है। मैं इस शेप को जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। पीएनजी की वेबसाइट पे ये सब मौजूद है। यहाँ से मैं ऐड आ गई है, चले हम इसको बाहर से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, और वापस हम इसको ले जाते हैं अपने कोरल ड्रॉ के अंदर। कंट्रोल वी करके इस इमेज को मैं कोरल ड्रॉ में ले आया। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको रीड्रॉ करना है। दोबारा से कर लेते हैं। आप जाएंगे, डबल क्लिक करें इसको, ये ट्रेस बिट मैप्स में, और ट्रेस बिट मैप्स में जाके आप क्लिप आर्ट कर लें या डिटेल लोगो कर लें। क्लिप आर्ट कर लेते हैं। ये जो शेप है जिसको मैंने रीड्रॉ किया है क्लिप आर्ट में जाके गूगल में, वो शेप मेरे पास इस तरह डिफरेंट पीसेस में आ रही है। इसको अगर मैं यहाँ से उठाना चाहूँ, ये देखिए अगर मैं एक एक करके उठाऊंगा तो सारी शेप हिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक शेप को क्लिक किया, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। देखिए एक शेप को क्लिक किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, दूसरी शेप को क्लिक किया, तीसरी को किया, फोर्थ को किया, इसको किया, इस वाली शेप को भी क्लिक किया, इस वाली शेप को भी क्लिक किया, नीचे वाली शेप्स को भी एक एक दफा क्लिक किया, और अब दरमियान में ये जो आ रहा है नोड, इसके जरिए मैंने सारी की सारी शेप को उठा के ये साइड पे रख लिया। तो ये सारे का सारा लोगो मेरे पास रिक्रिएट हो गया हुआ है। अब जैसे कि आइडियाज़ के लोगो में उन्होंने थोड़ी उसको मॉडिफिकेशन की है, अगर मैं ये लोगो आइडियाज़ का करना होता तो मैं क्या करता कि इस लोगो के एक तो कलर्स चेंज कर देता। सेम कलर्स अगर रखता तो कभी भी मैं इस लोगो को यूज़ ना कर सकता। मैंने इस लोगो के कलर चेंज कर दिए। और दूसरा ये है कि इसके साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा जो है वो शेप्स आ रही हैं। इन शेप्स को मैंने डल कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। और इस लोगो को सारे को सिलेक्ट करके मैंने एक दफ़ा क्लिक करके ये कॉर्नर से इसको थोड़ा सा रोटेट किया। और यहाँ पे अगर मैं साथ में लिख दूँ, लोगो मेकिंग की बात आ रही है इसमें दोबारा से, सर्टिफिकेट मेकिंग का इससे कोई जिक्र नहीं, लेकिन मैं ये चाह रहा था आप लोगों को पता लगे कि जो लोगोज हैं वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर मैं इसके साथ आइडियाज कॉन्टेस्ट लिख देता तो इस तरह से एक नया लोगो क्रिएट हो जाता, जिसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमारी भी है और थोड़ी सी जो है उसके ऊपर वर्किंग भी है। अभी जो मेन हमारा मकसद था सर्टिफिकेट का, उसके अंदर लोगो मेकिंग नहीं थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा एक हम अपना जो बैक वर्क चल रहा है उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लें। अच्छा जी, दो लोगोस आइडियाज के थे, उन्होंने दोनों यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अगर यहाँ पे किसी स्कूल का सर्टिफिकेट बन रहा होता, फॉर एग्जांपल ये लाइट स्कूल का है, तो आप यहाँ पे लाइट स्कूल का लोगो पेस्ट करते। यहाँ पे अगर वो किसी और एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड है, जैसे पंजाब कॉलेजेस या कुछ और, उसका लोगो पेस्ट करते हैं जो वो लोगो अपने सर्टिफिकेट पे लगाना चाहते हैं। अगर वो नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ एक लोगो भी पेस्ट कर सकते थे। यहाँ पे एक लोगो पेस्ट करने के लिए ये क्योंकि यहाँ पे जगह ज्यादा थी और दो लोगों से, इसलिए हमने इनको साइड्स पे पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये एक ही लोगो होता और दूसरा लोगो यहाँ पे अवेलेबल ना होता तो मैं क्या करता कि ये जो एक लोगो है
इसको उठाता और इस लोगो को उठाने के बाद में ये मिड वाला जो एरिया था इसके ऊपर रखता, इसको थोड़ा सा छोटा करता, और छोटा करने के बाद इसका कलर कर देता वाइट। तो हमारा जो लोगो है वो दरमियान में भी अच्छा लग सकता था। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है कि किस तरह का लोगो जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, किस तरह की उसकी जो है वो हमें कलर स्कीम चाहिए। आप ये भी कर सकते थे कि जो दरमियान वाला बॉक्स है उसको हम वाइट कर लेते और बाकी जो है साइड उसको हम थोड़ा सा अगर ब्लू टच दे लेते, तो फिर भी अगर एक लोगो होता तो उसको हम दरमियान में फिक्स कर सकते थे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है मेरे पास, और मैं इसके ऊपर लाइन के ऊपर हाथ से एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने माउस से। तो किस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ? इस वाले बॉक्स को क्लिक किया और नीचे वाले बॉक्स को कंट्रोल पकड़ के आपने शिफ्ट पकड़ के क्लिक किया, और टी अगर प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों टॉप से जो है वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। और अगर मैं सी प्रेस करूंगा, दोनों सिलेक्टेड है, ये याद रखना है आपने। तो सी का मतलब होता है सेंटर। ये बॉक्स इस इन दोनों बॉक्स के सेंटर में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये कहीं पे भी पड़ा है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक को क्लिक किया हुआ है, सेकंड वाले बॉक्स को शिफ्ट पकड़ के आपने क्लिक करना है। अगर मैं टी प्रेस करूंगा तो ये इसके टॉप पे आ जाएगा, टॉप से इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पे सी प्रेस कर दूंगा तो ये इसके सेंटर में भी आ जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट कीज है। आपने इसको टॉप से भी इक्वल कर दिया और सेंटर से भी इक्वल कर दिया। सेकंड चीज ये है, जब भी आपको सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं, जैसे ये भी देखिए टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ये क्योंकि डिजाइन जो है वो मैंने करके दिया इनको आइडियाज हो। तो दरम्यान मैंने मेंशन किया सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट था इनका मास्टरिंग एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो आप किसी भी चीज़ का जो सर्टिफिकेट है, कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। कलर्स का आपको बताया हुआ कि साइड पे ये कलर्स हैं डिफरेंट, आप डिफरेंट कलर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर भी ये इशू आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टरिंग एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया। अब मैं अगर इसको उठा के ऐसे हाथ से कि सेंटर में करता रहूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज, फॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा। मैंने यहाँ पे इसको बर्लिन रखा हुआ तो यहाँ पर भी बर्लिन कर दिया, और यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर जो मैं इसको देना चाहता हूँ कलर मैं अपनी मर्जी का यहाँ से चूज कर लूंगा। वो ब्लू है, वो ब्लैक है, वो रेड है। और कलर स्कीम को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। आप किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करें, ये नीचे बॉक्स है, नीचे बॉक्स कलर में आए। एक तो ये है कि आप यहाँ से कलर को, कलर स्कीम की जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको किसी भी कलर के ऊपर लेके आ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लू के अंदर कोई लाना चाह रहा हूँ कलर, एक जहाँ से हुआ चेंज। दूसरा एक छोटा सा बॉक्स दरम्यान में है, इसको मैं अगर मॉडिफाई करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे बताएगा कि ये ओल्ड कलर ये था और न्यू कलर ये हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ेंगे, अगर तो उसको ऊपर लेके जाएंगे ड्रैग करेंगे तो लाइट होता जाएगा। मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा डार्कर शेड मुझे चाहिए, यहाँ से ओके किया तो ये मास्टरिंग एजुकेशनल लीडरशिप का एक कलर जो है मेरे पास आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ जी कि इस लाइन में तो मुझे इस जगह पे ये चाहिए, लेकिन चाहिए यहाँ पे सेंटर में, तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल पहले वाला डल कर देता हूँ मैं, ये लाइन मुझे इस सर्टिफिकेट के मिडल में चाहिए। तो ये वाला वर्ड ऑलरेडी इसके मिड में है। कैसे मिड में था? इसको सिलेक्ट किया था और ऊपर से दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट किया था, और मिड में जाने का जो शॉर्टकट था वो है सी, सेंटर। वो क्योंकि ऑलरेडी मिड में है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट किया और सी प्रेस किया, तो मेरा मास्टरिंग एजुकेशनल लीडरशिप जो है मिड में आ गया। उसके बाद नीचे प्रेजेंटेड टू लिखा है। नेम का आपने टेक्स्ट ऐड करना है, उसका फॉन्ट स्टाइल अपनी मर्जी से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी रखना चाहें। उसके बाद ये लाइन है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लाइन आप कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल में गए, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ लाइन लगानी है, यहाँ से स्टार्ट किया। खत्म करने से पहले आपने ये देखना है, ये देखिए लाइन के अंदर ना डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं और डिफरेंट नोट्स टूट रही हैं। एक जगह पे ऐसी आएगी, आपको नजर आएगा अपना माउस मूव करते हुए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसको, सिंपल माउस मूव कर रहा हूँ। जब आप माउस को मूव करेंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, वहां पे आप लाइन को छोड़ें।
अगर आपकी लाइन बहुत अभी अभी पतली सी है, इसको थोड़ा थिक करना है, तो ये नीचे वाली जो दो बार्स आपकी, एक कलर वाली है और एक लाइन की थिकनेस की है। ये लाइन की थिकनेस वाली लाइन के ऊपर आप आए, इसको क्लिक करें। अभी इसकी विड्थ है, इसकी जो थिकनेस है वो 0.2 mm, मिलीमीटर। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ जी 1.5। यहाँ से इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ, और ये दोनों बॉक्सेस आपने हमेशा टिक करने हैं, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप ये देखें, आपकी जो लाइन है उसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है। अगर ज़्यादा हो जाए, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा चलेगी, तो उसको कम कर लें। मैं इसको 1.0 कर देता हूँ। ओके। ये लीजिए, ये आपकी लाइन की थिकनेस है। लाइन आपने लंबी करनी है लंबी कर लें, छोटी करनी है साइड से छोटी कर लें पकड़ के। और जब भी आपने लाइन को उठाना है, वापस पिक टूल पे जाना है, सेंटर में आना है, लाइन को क्लिक करना है अपने माउस को, माउस के साथ साथ लाइन मूव हो रही है, जहां पे भी उसको रखना है वहां पे उसको रखें, उसको छोड़ें। छोड़ने के बाद ये लाइन सिलेक्टेड है, शिफ्ट पकड़ के बॉक्स को सिलेक्ट करें, और सी का बटन प्रेस करेंगे तो लाइन आपके बॉक्स के, आपके सर्टिफिकेट के मिड में आ जाए। ठीक है, अभी भी इसकी थिकनेस ज्यादा है और थोड़ी सी कम होनी चाहिए। इसको हम, हाँ अभी भी 1.5 आ गई। इसको देखिए, मैंने थिकनेस को और कम कर दी। मैं जूम करके भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए। अच्छा जी, एक और चीज मैंने आपको उस दिन बताई थी कि जब हम यहाँ से सिंपल कलर चूज करते हैं ना, ये देखिए, तो हमारे जो इमेजेस है ना, जो शेप्स है, उनका कलर इससे चेंज होता है। लेकिन अगर हमें लाइन का कलर चेंज करना है, तो कोई मुझे बताएगा कि लाइन का कलर चेंज करने के लिए क्या करना करना पड़ेगा मुझे। मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ माउस से कलर के ऊपर जाके, लेकिन लाइन का कलर चेंज नहीं हो रहा। हालांकि अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, किसी कलर पे जाता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन लाइन का कलर नहीं चेंज हो रहा। वो कैसे चेंज होगा? कोई बताना पसंद करेगा अगर किसी को कुछ याद है? अगर नहीं याद तो फिर मैं बताता हूँ। सर आप सर पिक टूल लेफ्ट, से तो नहीं होगा, पिक टूल सेलेक्ट करके? नहीं पिक टूल तो एक अलग चीज है, वो तो कलर आप अगर यहाँ से जो कलर स्कीम है इनमें से कोई करना है, तो ये है, लेफ्ट क्लिक आप करेंगे तो लेफ्ट क्लिक आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी कलर के ऊपर आकर राइट क्लिक करेंगे माउस से, तो ये देखिए, अगर लाइन सिलेक्टेड है और आप इसी कलर पे आके माउस से, किसी भी कलर पे आके अपने माउस से जहाँ राइट क्लिक कर देंगे, तो आपकी लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक से लाइन का कलर चेंज हो जाएगा, और लेफ्ट क्लिक से शेप का कलर चेंज हो जाएगा, या जो टेक्स्ट है आपकी उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो कुछ भी आपके पास है उनका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन लाइन का कलर राइट क्लिक करने से होगा माउस के, और लेफ्ट क्लिक करने से आपके जो टेक्स्ट हैं, जो शेप्स हैं, उनका कलर चेंज होगा। ये देखिए। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। नीचे उन्होंने लिख दिया जी ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन, और 5 डेज का ये कोर्स था, 5 डेज कोर्स उन्होंने लिख दिया। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा के उसके ऊपर डेट लिख दी। यहाँ पे SECP, क्योंकि जो आइडियाज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट इन क्रिएशन जो है, वो SECP और FBR से रजिस्टर्ड है, उसके लोगोज भी उन्होंने मेंशन कर दिए अपने सर्टिफिकेट के ऊपर। नीचे ये भी लिख दिया कि नेक्स्ट इन क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद SECP एंड FBR इन पाकिस्तान। तो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के जब आप सर्टिफिकेट या कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है उनको इस डिज़ाइन के अंदर। आपको उसका टोटल टेक्स्ट पता होना चाहिए, टोटल इमेजेस जो उसके ऊपर इंसर्ट करने हैं, अगर कोई लोगोस हैं तो वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। इन लोगोस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं वाइट कलर को कर देता हूँ ग्रीन सर्टिफिकेट के, तो देखिए क्या चीज इसमें पकड़ी जा रही है। वो ये है कि जो बाकी सारे लोगों से उनका बैकग्राउंड तो रिमूव किया हुआ है, लेकिन जो SECP का लोगो इसके ऊपर लगा हुआ है, इसका बैकग्राउंड रिमूव्ड नहीं है। वो पता क्यों नहीं लग रहा था? कंट्रोल V से वापस जा रहा हूँ। पता इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड भी वाइट था। मुझे कोई ये बताया, मैंने लास्ट से लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी इमेज, कोई भी लोगो, जब आपने अपनी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना था और इमेज का बैकग्राउंड हमने रिमूव करना था, तो किस वेबसाइट पे जाके हमने रिमूव किया था? गूगल पे। बैकग्राउंड रिमूव पे जाके गूगल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। तो आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर, गूगल सर्च में पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे, किसी भी इमेज को, किसी भी लोगो को जब उसके ऊपर डालेंगे,
तो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मतलब कि एसएससीपी के लोगों को भी अगर मैं गूगल से डाउनलोड करके पहले उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता, तो मैं इस सर्टिफिकेट या शेप के ऊपर कोई भी और कलर लगाता, कोई इमेज लगाता, तो इसका जो ओरिजिनल इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो नज़र आता और इसका बैकग्राउंड मुझे नज़र ना आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसके अंदर इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वाइट कलर के साथ थी। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा सर्टिफिकेट हम डिजाइन कर, हम देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट हैं उनके ऊपर डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट इमेजेस और इस तरह की चीज़ें जो है वो लगी होती हैं। तो उसके लिए हम चले जाते हैं अपने डाउनलोड्स में, मैं जाता हूँ। मैं आपके साथ डाउनलोड्स की जो है वो स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, ये मेरे पास डाउनलोड्स में कुछ वॉलपेपर पड़े हैं। मैं ये वॉलपेपर उठा रहा हूँ यहाँ से। इस वॉलपेपर को ड्रैग करके भी आप अपने इसमें कोरल में इंसर्ट कर सकते, वहां से ड्रैग किया, नीचे कोरल के आइकॉन पे गया और कोरल के आइकॉन पे जाके इसको मैंने ऐसे शेयर किया। तो अभी आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है वो कोरल ड्रॉ की शो हो रही है या फिर डाउनलोड्स की शो हो रही है? डाउनलोड्स की सर। ठीक है। अच्छा जी, मैं वापस आ जाता हूँ, हम कोरल ड्रॉ के अंदर से ही शेयर करते हैं इसको। हम इसको डाउनलोड में से शेयर नहीं करते, इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपका जो ओरिजिनल वर्क है वो चलता रहे जी। वापस हम कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पे आ गए। इसको मैंने इंसर्ट करना, फाइल में गया, फाइल में जाके मैंने किया इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाके मैंने सेलेक्ट किया डाउनलोड्स, और डाउनलोड में सबसे ऊपर ये एक वॉलपेपर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको डबल क्लिक किया और कह रहा है कोरल ड्रॉ में आपको कहाँ और किस साइज का चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जी मुझे इस साइज का कोरल ड्रॉ में, माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ मैं इसके साइज के लिए, मुझे यहाँ पे दे दें आप। तो ये वॉलपेपर मेरे पास कोरल ड्रॉ में इंसर्ट हो गया। अच्छा, इस वॉलपेपर को मैं क्यों लेके आया हूँ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। नीचे एक बॉक्स खाली इसलिए रखा हुआ है, वैसे तो ऊपर वाले बॉक्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, चलिए ऊपर वाले बॉक्स में इंसर्ट करते हैं। ये वॉलपेपर था। इंसर्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जिसको इंसर्ट करना है। ये बॉक्स को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट्स में गया, ऑब्जेक्ट्स में जाके पावर क्लिप में गया, पावर क्लिप में पावर क्लिप इनसाइड में गया। ये लेक्चर हम पहले ले चुके हैं। और इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट करना है, तो मैंने इस बॉक्स का ऊपर क्लिक किया और ये वॉलपेपर इसके अंदर चला गया। लेकिन ये एडजस्टेड नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट पावर पावर क्लिप करूंगा। एडिट पावर क्लिप करके इस वॉलपेपर को थोड़ा सा हम इनहेंस कर लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं कॉर्नर पे ले आता हूँ ताकि ये बॉक्सेस भी, ये डॉट्स भी अच्छे लग रहे हैं। इन डॉट्स को भी मैं अंदर ले आऊँ और उसके बाद मैं करता हूँ फिनिश एडिटिंग दिस लेवल। तो आप ये देखें कि मेरा जो सर्टिफिकेट है उसका बैकग्राउंड इस वॉलपेपर का, जो वॉलपेपर मैंने इंसर्ट किया है उस शेप में आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर वर्किंग करना चाहता हूँ तो सिर्फ एक मिस्टेक नजर आ रही है कि ये जो SCCP का लोगो है इसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए था, ताकि ये भी बिल्कुल यहाँ पे बुरा ना लगता और ओरिजिनल जो है वो इम्पैक्ट देता है, इफेक्ट इसका आता। लेकिन क्योंकि इसका पीछे बैकग्राउंड है, तो आप जब भी लोगोज इंसर्ट करें कोशिश करें कि सभी लोगोज के बैकग्राउंड्स रिमूव कर लें गूगल पर जाके, ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर्स। आप इसी तरह से कोई भी वॉलपेपर, कोई भी चीज अपने बैकग्राउंड में सर्टिफिकेट के लगा सकते हैं। लेकिन लाइट कलर के बैकग्राउंड या इमेजेस लगाने का फायदा आपको क्या होगा कि आप उसके ऊपर किसी किस्म की भी राइटिंग लिखेंगे तो विजिबल होगी। लेकिन अगर आप डार्क कलर का बैकग्राउंड यूज करते हैं अपने सर्टिफिकेट्स के लिए, तो फिर आपको जो राइटिंग है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फिर आपको लाइट कलर्स की, वाइट कलर्स की यूज करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इस वॉलपेपर को रिमूव करता हूँ और अगर मैं इसको कोई डार्क कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लू कलर चूज कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर मैं सिंपल ब्लू कलर का वॉलपेपर ये यूज कर रहा था अपने सर्टिफिकेट के बैकग्राउंड के लिए, तो मेरी सारी चीजें गुम हो गई हैं। अगर मैंने इनको विजिबल करना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब के कलर्स वाइट करने पड़ेंगे। ये सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे फिर इनके कलर्स वाइट करने पड़ेंगे टच के, फिर जाके मुझे इसके ऊपर नजर आएगा। लेकिन लाइट कलर का जो बैकग्राउंड था उसका फायदा मुझे क्या था कि मैं किसी भी कलर का लोगो, किसी भी कलर का टेक्स्ट
किसी भी कलर की चीज उसके ऊपर यूज कर सकता था। अगर वाइट है फिर भी यूज कर सकता हूँ, अगर वो कलरफुल था फिर भी यूज कर सकता हूँ। हाँ, आपने इसका कलर चेंज करना है, आप कोशिश करें कि ग्रे कलर के शेड्स में इसको यूज कर लें, येलो कलर के शेड्स में सेम कलर नहीं करना। ये देखिए येलो का शेड हम थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये मैंने येलो का शेड यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर लिया, तो आप देखेंगे ये भी सर्टिफिकेट का कलर बुरा नहीं लग रहा। जैसे अगर एसएससीपी के लोगों का वो बैकग्राउंड जो है रिमूव हो, तो लाइट कलर के वॉलपेपर्स या लाइट कलर के जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको मार्केट में या ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा नजर आएंगे, और मोस्टली वाइट कलर के ही नजर आएंगे, क्योंकि एक डिसेंट और एक प्रोफेशनल कलर है आपके सर्टिफिकेट्स के लिए। उसके बाद आप ये देख रहे हैं जी, यहाँ पे जो उनके प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नवीजुल मलिक, उनका जो है वो नाम लिखा हुआ है, जो इसके लीड ट्रेनर थे। और यहाँ पे उनके सिग्नेचर, और सिग्नेचर को जो यहाँ पे यूज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी व्हाइट पेपर के ऊपर साइन लेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं या जो भी हैं, या उनसे कहें कि आप व्हाइट पेपर लें, उसके ऊपर सिग्नेचर करें, उसको अच्छी तरह से अच्छी पिक्चर लें या स्कैन करें और वो आपको शेयर कर दें। वो आपको शेयर कर देंगे। सबसे पहले आप उस सिग्नेचर को लेके जाएंगे गूगल पे और लिखेंगे ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। उसके बाद आप इसको ले आके आएंगे अपने कोरल में, और कोरल में लाने के बाद जब आप उस इमेज को क्या करेंगे, जैसे हमने ये लोगो पे ड्रॉ किया था, कि आपके पास ऑप्शन आ जाती है, शेप हमने डिलीट कर दी हुई है ये वाली। फॉर एग्जाम्पल ये आपका साइन था, सिग्नेचर था किसी का, तो मैंने इसको कैसे रीड्रॉ किया था, ट्रेस बिटमैप से। तो आप ट्रेस बिटमैप से उसको रीड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो सिग्नेचर है वो इस शेप में आ जाएगा, जिस शेप में यहाँ पे लगा हुआ। मतलब कि आपके जितने भी पुराने लेक्चर्स चल रहे हैं वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इसी बेस के ऊपर चल रहे हैं, कि आपने किस तरह से चीज़ों का बैकग्राउंड रिमूव करना है, उनको किस तरह से रीड्रॉ करना है, किस तरह से यूज करना है। और आज हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे फर्स्ट लेक्चर का, आप किस तरह से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या था कि आप किस तरह से जो कलर स्कीम्स हैं, किस तरह से जो शेप्स हैं, उनको लोगो की शेप में लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि आप अपने इमेजेस का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये इमेज हमने रीड्रॉ किया, इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया। रिमूव करने का तरीका मैंने बताया था आपको। आपकी इमेजेस जो आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स थी, आप कोई भी पिक्चर खींचे व्हाइट वॉल के आगे, गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें जी गूगल सर्च में ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर। रिमूव बैकग्राउंड करने के बाद आप जो है वो उस इमेज को इंसर्ट करें कोरल के अंदर, और ये देखें वो लोगोस, वो चीजें। ये एफबीआर का लोगो हमने रिक्रिएट नहीं किया, जस्ट एफबीआर का लोगो गूगल से डाउनलोड किया है, और डाउनलोड करने के बाद उसको जो है वो लेके गए हैं इसमें कोरल, उसमें बैकग्राउंड रिमूव किया है इसका गूगल से जाके ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर से, उसको सिर्फ मैंने इंसर्ट कर लिया, इसको मैंने रीड्रॉ नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छी रेजोल्यूशन में नहीं चाहिए। मुझे जस्ट एक, ये देखिए एफबीआर का लोगो बहुत अच्छी रेजोल्यूशन में नहीं है, जस्ट इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं, रीड्रॉ नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप नेक्स्ट जेन का देखेंगे लोगो, तो आप ये देखेंगे रीड्रॉ है, और बेस्ट इसकी जो है वो रेजोल्यूशन आ रही है, क्योंकि हम प्रिंटिंग इसकी जानी है, ये कंपनी का लोगो है। और ये आइडियाज का लोगो भी देखने इसी तरह से इसकी बेस्ट रेजोल्यूशन आपको शो होगी, क्योंकि हमने रीड्रॉ किया हुआ। तो जो रीड्रॉ शेप करेंगे उसकी रेजोल्यूशन बेहतर आएगी, और इसको जिसका सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करेंगे ऐसा जिसको यूज करेंगे वो आपको इन शेप्स में नजर आएंगे, लेकिन प्रिंटिंग में आपको वो गुजारा कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था कि आपने किस तरह से किसी सर्टिफिकेट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट को डिजाइन करना है। आप जिस भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, आपका टास्क ये है कि आपने एक सर्टिफिकेट लेना है, उसका साइज लगाना है। साइज मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट का क्या है, 11.5 इंचज इसकी जो है वो लेंथ है, और इसकी विड्थ जो है वो 8.1 है। ऊपर से नीचे की तरफ आपने साइज लगाना है, उस इंस्टीट्यूशन के लोगोज लगाने हैं। आपने कोई भी डिजाइन, कोई भी शेप उसके अंदर इंसर्ट करनी है। कोई वॉलपेपर लगाना चाहे वॉलपेपर लगाना है, उसके ऊपर तीन चार चीजें लिखनी है, वो सर्टिफिकेट किस इवेंट का था, किस इवेंट पे देना चाह रहे हैं,
उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उसका साइन, या अपने साइन ही आपने करके पेपर के ऊपर उसको इंसर्ट करना है कोरल में। और एक सर्टिफिकेट आपने अच्छा सा डिजाइन करके वो आपने शेयर करना है, ये आपका टास्क है। और इसके अलावा अगर आपने कुछ चीज़ पूछनी है तो काइंडली उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। जी, आज के जो आपका सेशन है उसके रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ पूछनी है तो काइंडली क्वेश्चन करें। हाँ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर, एक क्वेश्चन है कि ये जो लोगो है, ये आप स्टेप बाय स्टेप उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उस इमेज या लोगो को एक ही बार में नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, उस लोगों को एक बार में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जब लोगों को बेसिकली, आपने ये देखा नहीं, जो लास्ट टाइम हमने लोगोज रीड्रॉ किए थे ना, उनके बैकग्राउंड पे कोई चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से हमने उसको बड़े इजीली रीड्रॉ कर लिया था। लेकिन ये जो लोगो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया, यहाँ तो मैं ये करता कि पहले जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता। अब देखिए इसके पीछे छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं। जी जब जी। इस वाले लोगो को मैं रीड्रॉ करता हूँ जिसके बैकग्राउंड पे बॉक्सेस आ रहे हैं, तो उसके बॉक्सेस भी उसके साथ रीड्रॉ हो जाते हैं। ये देखिएगा, मैं दोबारा से इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। और रीड्रॉ करने के बाद मैंने इसको ये रखा, चलें शुक्र है इसमें बॉक्सेस रीड्रॉ नहीं किया। ये पूरे का पूरा लोगो इकट्ठा यहाँ से आ गया। मैं उसको इसलिए उठा रहा था वहां से सिलेक्ट करके कि शायद इसके बॉक्सेस भी इसके साथ ही आ जाएं। लेकिन ये देखिए, इसको रीड्रॉ करके जब ऊपर वाले लोगों को मैंने उठाया तो बॉक्सेस नहीं आए। आप इसको इकट्ठा भी उठा सकते हैं। ठीक है। ठीक है इसके अलावा कुछ और भी बात आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई? जी सर। सर, ये कोरल ड्रॉ जो है, ये अम, इसका आप मुझे बता दें कि ये डाउनलोड नहीं हो रहा, या फिर इसको गूगल से कैसे डाउनलोड करना है? कोरल ड्रॉ का सेटअप तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था मैम, ग्रुप के अंदर ही। आपको मैंने इसकी फाइल शेयर कर दी थी, सिर्फ आपने उसको इंस्टॉल करना है। अब आप को चले मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। वैसे अगर आप यूट्यूब पे जाके जस्ट सर्च करें ना कि हाउ टू इंस्टॉल कोरल ड्रॉ ऑन पीसी, यूट्यूब के ऊपर, तो वो जी जी। सेटअप जो है वो आपके पास एक दो वीडियो सामने आ जाएंगे। मैं खुद भी लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आपको लिंक्स वो वीडियो शेयर कर देगा कि आप इस बटन को प्रेस करें, इस बटन को प्रेस करें, ये करें वो, और उसके बाद आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है सर। श्योर। थैंक यू। तो ये जो टास्क आपके हैं काइंडली इसको जरूर परफॉर्म किया करें। और बहुत सी चीजें आप लोग माशाल्लाह आइडियाज के प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं, और बहुत ही मिनिमल फीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करें। अगर यही चीज़ें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशन में जाके सीखेंगे तो 20 to 25,000 मिनिमम फी चार्ज कर रहे हैं लोग इन्हीं कोर्सेज की। और इतनी डिटेल में चीज़ें वो फिर भी नहीं बताते कि लोग जो हैं वो पहले दिन से वो स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते, वो सिर्फ टूल्स बता देते हैं, ये टूल्स हैं, ये ऐसे से ये काम करेंगे और आप जाके तो ये चीज़ें डिज़ाइन कर। लेकिन ये सर एक्सक्यूज प्लेटफॉर्म मी। आपको डिफरेंट चीजें जो है वो सिखा रहा है। अच्छा, ये ऊपर वाला जो सर्टिफिकेट है ना, इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि ये मैंने अगर इसके अंदर यहाँ पे बॉक्स रखा है तो आपने ये बॉक्स इधर ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अचानक मेरे जहन में आया कि ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, और इस सर्कल को मैंने, आपने पिक टूल का जिक्र किया था, पिक टूल पे गया और मैंने यहाँ से ब्लू कलर उठाया और इस सर्कल पे क्लिक किया तो ये कलर इसके अंदर भी आ गया। अब आप ये देखिए, सर्कल वैसे ही अगर मैं इस सर्टिफिकेट के अंदर कहीं पे अटैच करूंगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया, ये सर्कल इस सर्टिफिकेट के कॉर्नर पर रखा और मैं ऊपर गया। आप ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, आप ऑब्जेक्ट्स में गया, ऑब्जेक्ट्स में पावर क्लिप इनसाइड, और मैंने इस बॉक्स ऊपर क्लिक किया तो ये मिड में तो आ गया। मैं एडिट प्रोफाइल में गया और इस सर्कल को उठा के ना मैंने ये यहाँ पे एच पे रख दिया, और राइट क्लिक करके मैंने फिनिश एडिटिंग लेवल, जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर में सीखे थे, इसको फिनिश एडिटिंग लेवल किया तो देखिए एक नई शेप
मेरे सर्टिफिकेट के अंदर जो है वो इंसर्ट हो गई है। तो आप अपने सर्टिफिकेट को किसी तरह से भी खूबसूरत बना सकते हैं, किसी तरह से भी उसके अंदर कोई भी शेप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। सर अच्छा, एक एक्सक्यूज और मी। शेप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे गया सर और मैंने एक्सक्यूज मी। ये, जी जी। मेरे साथ भी यही मसला है कि मुझसे कोरल ये आपका 7 डाउनलोड हो ही नहीं रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं अभी हाँ काफी सारी चीजों पे अटक गई हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में। मतलब हाँ। प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, और कुछ चीजें जो आप समझाते हैं वो जहन से वैनिश हो जाती हैं। तो वीडियो भी एक कुछ आई हैं आप लोगों की यूट्यूब पे, कुछ नहीं आई हैं आपकी ये ग्राफिक डिजाइनिंग की। जैसे 7 सेशंस हैं तो शायद 3 या 4 आई हैं आपकी। जी, ग्राफिक डिजाइनिंग के ना बेसिकली 4 सेशंस हुए हैं अभी तक, और साथ में आपके 8 सेशन, तो 4 सेशन आपके ऑफिस ऑटोमेशन के चल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। तो एक दिन मतलब वैसे ही ऑलरेडी एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होती है, तो एक क्लास आपकी ग्राफिक डिजाइन